दोस्तों, डिफेंस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला किया गया है। हाल ही में भारत और फ्रांस ने एक अग्रीमेंट पे साइन किए हैं, जिस अग्रीमेंट में कहा गया है कि हैमर मिसाइल जो है, जिस मिसाइल को राफेल विमानों में इस्तेमाल किया जाता है, अब हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट है, भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, भारत की इंडिजीनियस क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगा। और भी इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। तो इसी पूरी बैठक के बारे में, इसी पूरे डिसीजन के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी खबर है वो खबर चर्चा में क्यों आई है। तो खबर अगर आप देखें, खबर दरअसल चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र बल एवं पूर्व सैनिक मामलों की जो मंत्री हैं कैथरीन वात्रीन, इनके बीच में बेंगलुरु में छठे भारत फ्रांस वार्षिक जो रक्षा संवाद है इसकी सह अध्यक्षता की गई। इसको चेयर किया गया, को चेयर किया गया दोनों प्रतिनिधियों की तरफ से। और यहाँ पर भारत और आपके फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उनको कैसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो आपस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ा सकती हैं, इसको लेकर के तमाम डिसीजंस लिए गए। तो उन्हीं डिसीजंस पर हम बात करेंगे। इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है लिए गए, जो कि भारत और फ्रांस के डिफेंस रिलेशंस जो हैं उनको मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मौजूद है, खासतौर पर उन साथियों के लिए जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये पूरा कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होगी, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और कोर्स का प्राइस बहुत कम है, जो कि इसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। यानी कि अगर कोर्स का प्राइस आप देखें, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें भी दो सुविधाएं आपके लिए मौजूद हैं। एक तो आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कोड आपके सामने लिखा हुआ है AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भारी डिस्काउंट जो है वो इस पूरे प्राइस पर मिलेगा, और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि एक बार में आप सारी पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो इसमें आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी, इसमें आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी मिलेगी। आप जो है धीरे धीरे कर करके कोर्स का प्राइस जो है वो पे कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा कोर्स है, एक अच्छा पेमेंट मैकेनिज्म आपको मिलेगा। अलग अलग मीडियम्स में आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इसमें आपको प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी मिलेंगे जो कि आपके घर तक डिलीवर किए जाएंगे। इसमें आपको जो है 2 साल तक करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। तो 2 साल तक, कोर्स 14 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 साल तक आपकी करंट अफेयर की तैयारी चलती रहेगी। तो करंट अफेयर की तैयारी आपकी नहीं रुकेगी, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए, जो कि जिनका इस्तेमाल करके आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस पूरे कोर्स में मौजूद हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तो आपको कोड का इस्तेमाल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप एक वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर कोड डालिए, कोड से आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501, और इस नंबर पे जाकर के आप, जो भी व्यक्ति सामने कॉल उठाएगा उसको आप एक कोड बता सकते हैं, तब भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उस ऐप पर भी आपको इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। वहां पर भी आप कोड लगा करके ये पूरा कोर्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर, ईएमआई पर भी आप उसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा अग्रीमेंट हुआ है, जो पूरी बातचीत हुई है, उसमें भारत और फ्रांस के बीच में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। डिसीजंस की अगर आप बात करें, भारत और फ्रांस ने अपने रक्षा समझौतों को, अपने जो भारत और फ्रांस के बीच में पहले से जो डिफेंस अग्रीमेंट चला आ रहा है, उस डिफेंस अग्रीमेंट को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया है। उस डिफेंस अग्रीमेंट को अगले 10 सालों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों देशों ने सैन्य अधिकारियों की परस्पर तैनाती की घोषणा की है।
इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि फ्रांस की सेना के जो अधिकारी हैं वो भारत में तैनात किए जाएंगे और भारत की सेना के जो अधिकारी हैं वो फ्रांस में तैनात किए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है। फिर अगला जो डिसीजन है, जो कि इस पूरी बैठक की सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट आप कह सकते हैं, वो ये है कि हैमर मिसाइल जो है इसको भारत में बनाने का डिसीजन लिया गया। हैमर मिसाइल जो है वो भारत में अब बनाई जाएगी। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच में जो है एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए हैं। इसके अलावा रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए भी जो है आपका सहमति जाहिर की गई है कि भारत और जैसे आपको पता है कि भारत और रशिया ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, उसी तरीके से भारत और फ्रांस भी मिलकर के आगे चल करके कुछ और मिसाइल या कुछ और रक्षा उपकरण जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। इसको लेकर के डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा हम थोड़ा सा हैमर मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो डिसीजन लिया गया है। तो हैमर की फुल फॉर्म अगर आप देखें, हैमर की जो फुल फॉर्म है, हैमर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हैमर की जो फुल फॉर्म है वो है आपका हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीडेंटेड रेंज, म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये मिसाइल जो है इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में राफेल लड़ाकू विमानों में किया जाता है। और राफेल हम कहां से लाते हैं? राफेल हम फ्रांस से लाते हैं। तो ये मिसाइल कहां से आती है? ये मिसाइल भी फ्रांस से आती है। तो फिलहाल हैमर मिसाइल हम कहां से लाते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो हैमर मिसाइल हम फ्रांस से लेकर के आते हैं। इसके अलावा अब जो प्रस्तावित है वो ये है कि प्रस्तावित समझौते के तहत इसका उत्पादन अब भारत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भारत में ही हैमर मिसाइल को प्रोड्यूस किया जाएगा। इस मिसाइल की मारक क्षमता अगर आप देखें तो 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल का वजन लगभग 330 किलोग्राम के आसपास है और इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे आपका सियाचिन हो गया, वहां पर भी ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। यही इस पूरे मिसाइल को सबसे खास बनाता है। यही जो विशेषता है कि ये हाई एल्टीट्यूड में काम कर सकता है, इस मिसाइल को सबसे खास बनाता है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। क्योंकि आपका ये जो पूरा अक्साई चीन और जो पूरा आपका सियाचिन वाला एरिया है, इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे भविष्य में ये एरिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस एरिया को सेव करना, इस एरिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना इन्हीं मिसाइलों के माध्यम से किया जाएगा। तो ये हैमर मिसाइल है, इसके बारे में हमने बात की। अब इसके अलावा पारस्परिक तैनाती एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के बात की गई है। वो हमने देख ही लिया है कि दोनों पक्षों ने भारतीय सेना और फ्रांसीसी स्थल सेना प्रतिष्ठानों में अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती को लेकर के सहमति व्यक्त की है। यानी कि फ्रांस के अधिकारी भारत में तैनात किए जाएंगे, भारत के अधिकारी फ्रांस में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ये कदम जो है आपका परिचालन समझ और अंतर संचालिनता यानी कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देगा। राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के तौर पर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम करता है। अब ये दोनों शब्द याद रखिएगा, ये दोनों शब्द आपके मेंस के एग्जाम के लिहाज से, खासतौर पर जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साथी पीएसआईआर की तैयारी करते हैं उनके लिए दोनों शब्द तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये शब्द काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। भारत साझेदार देशों को रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करता है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपका पारस्परिक और इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाने को लेकर के हैं। फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको देखने को मिले हैं, कुछ बड़े कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। जैसे भारत की तरफ से फ्रांस से ये कहा गया है कि जो भारत राफेल विमान खरीदता है या भारत जो भी राफेल विमान लेता है उसमें कोशिश ये की जाए, क्योंकि आपको पता है हाल ही में हमने पहले भी बात की थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने इस बात की मंजूरी दी है कि भारत को आपका जो भारत और ज्यादा राफेल विमान खरीदने वाला है। तो अब भारत की तरफ से फ्रांस से ये आग्रह किया गया है कि आप जो भी राफेल विमान बनाएं उसमें 50% तक इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल करें। उसमें 50% तक आपका जो स्वदेशी सामग्री है उसका इस्तेमाल करें, जिससे स्वदेशी सामग्री यानी कि भारत में निर्मित सामग्री का इस्तेमाल करें। इससे भारत की अपनी जो इंडिजिनियस क्षमता है वो विकसित होगी। इसके अलावा भारत में विभिन्न प्रकार के जो फ्रांसीसी एरो इंजन हैं, यानी कि भारत जो भी इंजन का इस्तेमाल करता है उनके MRO यानी कि मेंटेनेंस, उनके रिपेयर और ओवरहॉल, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा स्थापित करने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यानी कि हमारा जो DRDO है उसने बेंगलुरु की एक कंपनी को चूज किया है। क्या कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ भारत में उन्नत जेट निर्माण के लिए
फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान को फाइनल किया गया है। तो अब एक उन्नत जेट जो है, एक एडवांस जेट जो है वो भारत में बनाया जाएगा, डीआरडीओ के अंदर बनाया जाएगा। कौन सी कंपनी बनाएगी? कंपनी का नाम है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। कौन सी कंपनी के साथ बनाएगी? तो कंपनी का नाम है साफ्रान कंपनी, फ्रांस की कंपनी है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं जिन पर हमने चर्चा कर ली है। अब अंत में आप, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसे राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदा है, वैसे सुखोई विमान भारत ने किससे खरीदा है? तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा आप स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर कोड लगाइएगा, आप कोर्स को बहुत कम प्राइस में प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।